अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कल एक और क्लास अटेंड की, लाइव सेशन जो हमारा हुआ था गवर्नर सिंध की तरफ से, जो प्रोग्राम चल रहा है रमज़ान कोडिंग नाइट्स का, उसको हमने अटेंड किया। उसके अंदर हमें पहले वाले में तो कैलकुलेटर बनाना सिखाया, लेकिन इसके अंदर हमें कैलकुलेटर को लाइव करना सिखाया कि किस तरीके से हम इसे लाइव करेंगे। मीन्स हम इसके ऊपर बग़ैर कोडिंग किए किसी को सेंड कर सकते हैं और वो 2 मिनट में इसको यूज़ कर सकता है कि आपने कैसा कैलकुलेटर बनाया है। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैं आपको करके दिखाता हूँ और हम इसको सबमिट भी कर देंगे, क्योंकि कल रात में ही ग्रुप पर लिंक आया है सबमिट करने का कि आप लोग जो है कैलकुलेटर जिन्होंने बना लिया है वो सबमिट कर दें। तो हम पहले कैलकुलेटर सबमिट करते हैं, असाइनमेंट भी इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही सबमिट कर देंगे। ठीक है, पहले कैलकुलेटर करते हैं। ठीक है, तो कुछ कमांड्स हैं वो हमने देखनी है और साथ में हम गेट पर भी अपलोड करना सीख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक कैलकुलेटर था। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ये नहीं दिख रही होगी। एक्चुअली मैंने ये सब चीज़ें पहले कर ली हैं, फिर बाद में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले देखना था कि ये काम करता है या नहीं करता। तो ये काम कर गया। अब बिल्कुल इशू वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं आया इसके अंदर। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इम्पोर्ट है, ये इम्पोर्ट आपने जो इम्पोर्ट लगाया था TS वाली फाइल में, इम्पोर्ट के ऊपर आपने ये लाइन ऐड करनी है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ी सी। हाँ, अब आपके सामने आ गई होगी। तो उन्होंने बताया था कि शेबेंग इसका नाम है, इस नाम से पहचानी जाती है। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ और इस नाम से पहचानी जाती है। इसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमने हैशटैग लगाना है। ठीक है, उसके साथ ही हमने एक्सक्लेमेशन का साइन जो कि हमारा 1 पर होता है, ये जो कीबोर्ड की अपर कीज होती हैं, शिफ्ट को के साथ हमने 1 को प्रेस करना है, अपर कीज वाला 1, तो हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्लैश लगाना है, ये पाथ लिख लेना है USR/bin/env और नोड। ये पूरा हम जब पाथ लिखेंगे तो हमारे पास ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये पाथ सबसे पहले तो आपने ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो, वीडियो रोक कर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, इस वीडियो को जल्दी से एंड करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, अच्छा ये क्यों यूज़ होता है, ये सर ने बताया था कि ये एक पाथ है जो कि हम यूज़ करते हैं। और ये करता क्या है, ये हमारी जो फाइल है, यानी कि जो ये फाइल है, इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। मतलब अब कोई मिसाल के तौर पे हम तो कोडर हैं। ठीक है, हमने कोड किया और हमने इसको चलाया, हमें पता है हमने कितनी मेहनत की इसके पीछे, लेकिन हम चाहें तो ये किसी और को सेंड करना चाहें तो हमने क्या करना होगा, पूरी फाइल सेंड करनी होगी। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप सिर्फ एक वर्ड सेंड करेंगे, उसे एक वर्ड अपनी फाइल का नेम सेंड कर देंगे और वो उसको चलाकर देख लेगा आपने कोड क्या किया। ये बड़ी बात है ना। तो ये जो हमारा पाथ है ना, ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर ये काम करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पर हमने आना है package.json में। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी अपडेट करवा दी थी मैंने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, यहाँ आकर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है जो कि ये है, आपने लिखना है सिंपल बिन। में इसको हटाता हूँ और आपने लिखना है बिन। ठीक है, इंटर करेंगे। बिन के बाद आपने जैसे ही इंटर किया आपके पास ये खुद ही सिंटेक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है index.js। ठीक है, ये करने के बाद आपने जो है एक और चीज़ लिखनी है। एक तो आपने ये करना है, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपना नाम चेंज करना है। आपका नाम बहुत ज़्यादा सिंपल लिखा होगा, या तो आपने कैलकुलेटर लिखा होगा या फिर सिंपल कुछ अलग नाम बनाया, जैसे कि मैंने MM और 666 बनाया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़र बैठे हैं। इन्होंने इस नाम से काफ़ी ज़्यादा बना लिए होंगे और एक जैसे नाम के कोई भी NPM के प्रोजेक्ट नहीं आता। NPM का मैंने आपको बताया भाई कि NPM प्रोजेक्ट मैनेजर होता है नोड का। नोड के जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो मैनेज करता है NPM सारे, और उसकी कुछ कमांड होती हैं जो कि हम रन करते हैं, उसके ज़रिए हम ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। ये सारी जो है डिस्क्रिप्शन मिलती है हमें। ठीक है, तो ये NPM का काम है। NPM के अंदर हम इसे लाइव करते हैं। अब जब मैं ये काम करूँगा कि एक वर्ड से ये आपके पास आ जाएगा, तो ये होगा क्या, ये हमारे जिस तरीके से गिटहब पर हमारी चीज़ लाइव हो जाती है और हम एक URL के ज़रिए आपके पास मैं अपनी रेपो को भेज सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये भी एक URL बन जाता है NPM पर जाने के बाद।
उसके ज़रिए मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है एनपीएम का काम। लेकिन उससे पहले आपने नाम थोड़ा जो है सही रखना होगा, तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से देख लेना है, थोड़ा हट के नाम रखना है, ठीक है। ये चीज़ 3 चीज़ें ये हो गई आपकी, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ पर भी चेंजेस की है, वहाँ भी चेंजेस किए, तो आपने क्या करना है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। आपने टर्मिनल खोलना है एक बार, न्यू टर्मिनल। यहाँ पर आपने सिंपल आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है, ठीक है। टीएससी रन कर देना है एक बार। टीएससी से क्या होगा, जो जो चीज़ें आपने की हैं वो अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपडेट होकर आपके पास आ जाएंगी। सही है, ये मैंने कर दिया। नाउ अब हमारा आता है मेन कमांड का काम, जो कि हमने कमांड चलानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने एनपीएम के अंदर अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। एनपीएम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी दूसरी ईमेल पर इसको रन करके देखूंगा, npmjs.com, ठीक है। मैंने दूसरी ईमेल पर इसको रन कर दिया और देखते हैं, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है आपने, आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यूज़र नेम डालना है आपने। यूज़र नेम में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल आपने स्मॉल लेटर में अपना यूज़र नेम लिख देना है, ठीक है, जो सिंपल सा हो बस। और ईमेल आपने वही लिखनी है जो कि आपकी ईमेल है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। और पासवर्ड आपने कोई अच्छा सा सिलेक्ट करना है, जो कि 10 नंबर मिनिमम 10 कैरेक्टर से ऊपर हो, यानी कि 10 कैरेक्टर से नीचे ना आए, उससे ऊपर ही हो, ठीक है। एग्री करना है। आपके सामने कुछ पजल्स आएंगे, उनको सॉल्व करके आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये देखें, ठीक है। आपका अकाउंट बन गया, आपने वहाँ से हट जाना है, आपने आना है यहाँ पर। अकाउंट बनाने के बाद पहले ये 3 काम कर लिया आपने, फिर अकाउंट बनाकर आपने यहाँ आना है। यहाँ आकर आपने लिखना है, ये कमांड आप लिख लो, छोटी छोटी सी कमांड है, इतनी बड़ी कमांड नहीं है, ठीक है। npm, सही है। npm लिखने के बाद लॉगिन करना है आपने। npm लॉगिन करेंगे। अब ये आपका जो है लॉगिन होना है, आपके पास कुछ इस तरह आएगा। आपने यहाँ पर यस करना है या फिर एंटर कर दें, सिर्फ आप एंटर कर दें, आगे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो मेरा लॉगिन हुआ था, लेकिन ये दोबारा मुझे यहाँ ले आएगा और मेरे पास ईमेल पर एक ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। वो मैं जल्दी से डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने वो ओटीपी यहाँ डालना है और लॉगिन करना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड आने के बाद आपने यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है और पैकेजेस पे आ जाना है, ठीक है। हाँ, वैसे मैंने एक पैकेज लाइव किया हुआ है एनपीएम का, कैलकुलेटर अपना, बट आपको मैं दोबारा जो है ये चीज़ दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत ना, कि कैसे लाइव होगा, ठीक है। फ़िलहाल आपने पहली चीज़ देख ली कि आपने जो है इसके अंदर कैसे लॉगिन करना है। फिर कोड आएगा ईमेल पर आपने वो कोड डालना है, ओटीपी, और उसके बाद आपने यहाँ तक का प्रोसीजर करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ तक जो है आपके कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ स्टेप्स देख लिए, ठीक है, साथ साथ करते जाएं तो अच्छा है, ठीक है। नाउ आपने क्या करना है, आपने एक और कमांड चलानी है जो कि है npm publish, ठीक है। npm publish, याद रहे ये कमांड चलाने से पहले आपकी टीएससी की कमांड चली हुई है, जो कि टीएससी कंपाइल करती थी। सिर्फ यहाँ पर टीएससी की कमांड चलेगी, आपने फाइल नेम नहीं लिखना, सिर्फ टीएससी लिखना है, ठीक है। npm पब्लिश किया मैंने। पब्लिश करने के बाद ये हमारे पास एरर जनरेट हो गया। और एरर किस चीज़ का है, क्योंकि मैं पहले ये पब्लिश कर चुका हूँ, ये मैंने आपको दिखाना था, जानबूझकर मैं ये एरर लाया हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर वर्जन, पहले मेरा वर्जन था 1.0.1, आपका आ रहा होगा 1.0.0। देखो, एक बार जब मैंने इसको पब्लिश कर दिया ना, तो मैं इसके अंदर जब दोबारा एडिटिंग करूँगा तो मुझे इसका या तो ये वाला वर्जन बनाना पड़ेगा या फिर ये वाला। कैसे पता चलेगा कौन सा बढ़वाना है, जब मैं छोटा काम करूँगा ना तो मैंने ये वाला बढ़वाना होगा, ठीक है। हमारे राइट हैंड वाला ना, ये राइट हैंड वाला हमने जो है इसको इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन जब मैं कोई बड़ा काम करूँगा, यानी कि ज़्यादा जो है लेंदी काम होगा, तो लेफ़्ट हैंड वाला करेंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये नॉर्मल ही काम था, कोई इतना हैवी नहीं था, तो मैं 2 कर दूँगा इसको, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा npm पब्लिश करूँगा। लेकिन आप लोग जब पहली बार करोगे तो आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरी बार में आपने इसको जो है छेड़ना होगा। और अगर आप कोई बड़ा काम करते हो तो आपने इसको भी, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे काम बनता है या नहीं, ठीक है। npm पब्लिश करूँगा दोबारा, और अब ये मेरे ख्याल में कर देगा। जी, इसने कर दिया मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। और ये मेरी आप वर्जन देख लो 1.0.2 है,
यहाँ पर 1.0.1 है। अभी मैं रिलोड करूँगा इसको, यहाँ पर ये 1.0.2 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मेरा ये वाला वर्जन बन गया। तो इसी तरह हम अपडेट करते रहते हैं जैसे ही हमारा काम, जस्ट लाइक हम गिटहब में कमिट करते रहते हैं, याद होगा आपको, कमिट करते हैं चेंज हो जाता है काम, उसी तरह इसके अंदर हम वर्जन को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था लाइव करने का तरीका। पैकेज को अपने NPM का पैकेज हमारा लाइव हो चुका है। अब देखें, अब मिसाल के तौर पे ये आपने लाइव किया, अब ये आपने मुझे सेंड किया, ठीक है। आप मुझे क्या सेंड करोगे, आप मुझे सिर्फ ये नाम सेंड करोगे। मैं दिखाता हूँ, package.json में आओ। package.json में आपने ये नाम कॉपी कर लेना है, ये जो है Ctrl+C कर लें, सिर्फ नाम MM666 अंडरस्कोर और कॉल, ठीक है। आपने मुझे सेंड कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं ये आपके लिए मैंने कमांड रखी हुई थी कुछ, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आया ना, मैंने VS कोड भी नहीं खोला, मैंने सिंपल समझ ले, मैंने अलग से PC पे खोला हुआ है और यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। आप लोगों ने ये मुझे सेंड किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखना होगा, सिर्फ npx और अपना जो आपने जो मुझे सेंड किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर एक स्पेस के बाद, ठीक है। इंटर करूँगा, ये लोड हो रहा है, ठीक है। मैंने कोई कोड नहीं किया, वाई करूँगा, यस यानी कि, और ये हमारे सामने काम होना शुरू हो गया है, ठीक है। कोई कोड नहीं किया मैंने, कुछ टाइप नहीं किया, कोई TSC की कमांड नहीं चलाई, कोई Node.js की कमांड नहीं चलाई, ये मेरे पास डायरेक्ट चला गया, ठीक है। तो ये होता है 20 किया मैंने और 50 किया, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया इनको, ये मेरे पास आंसर भी आ गया है, ठीक है। तो ये होता है काम हमारा, सही है। ये हमारा NPM का काम होता है जो हमें आज सिखाया गया है। इसको कैसे लाइव किया जाएगा, बेसिकली ये लाइव करना सिखाते हैं। पुश करना मीन्स ये हमारी एक, जिस तरीके का वेबसाइट हमारी लाइव होती है डोमेन पर, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि लाइव हुआ है NPM पर, ठीक है। तो हम इसे इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप जो कि हमें गिटहब पर लाइव करना था। इसको गिटहब पर भी मैं इसको लाइव कर चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अगेन इसको लाइव करके दिखा दूँगा आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ओपन करता हूँ और यहाँ पर इनकी जो है डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी बनाकर एक अलग नाम से फ़ोल्डर में डाल देता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ। आपके लिए मैं एग्जाम्पल नाम दे देता हूँ इसको, एग्जाम्पल के अंदर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं Ctrl+V करूँगा। कुछ लोगों को गिटहब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो भाई गिटहब को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है गिटहब में। 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो कमांड मैं बताना भूल गया था बेसिकली, और अब मैं आपको वो बता दूँगा तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। गिट बैश खोला यहाँ पर, याद रहे अब NPM का काम नहीं रहा। अब आपने जिस ईमेल पर आपने काम करना है उस ईमेल पर आपने गिटहब को खोल लेना है, ठीक है। ओपन कर लें गिटहब को ओपन करने के बाद आपने जो है इसके लॉगिन हुआ मैंने, आपने लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने न्यू रेपो बनानी है। न्यू रेपो का कुछ भी नाम ले लें, मैंने कैलकुलेटर के नाम से बनाई हुई हूँ, मैं सिर्फ कैल लिख दूंगा, ठीक है। कैल लिखने के बाद मैं क्रिएट रेपो कर दूंगा, ठीक है। सारे स्टेप्स हमारे वही होंगे। मैं इसको बड़ा करता हूँ, जूम कर देता हूँ और ये आपके सामने आ गई है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करनी होगी गिट इनिट। आप सबको मालूम है ये कमांड चलती है, ठीक है। हम यहाँ आते हैं गिट बैश में। गिट बैश में आकर हमने चला दी गिट इनिट, ठीक है। और ये होगा इनिट, सही है। आगे हमारी चलती है गिट ऐड स्पेस डॉट। अब ये आप हैकर बन गए 2 मिनट के लिए, तो फ़िलहाल इसको देखते हैं, ठीक है। ये होता है हमारी सारी फाइल जो है ट्रैक हो रही है, गिट के अंदर ट्रैक हो रही है, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर नहीं देखी आपने हमारी वीडियो तो गिटहब की हम पूरा कोर्स सिखा चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको हर चीज़ सिखाई जा रही है। तकरीबन 6 से 7 हमने चीज़ें बताई हैं गिटहब के अंदर, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। नाउ हमने 2 कमांड जो है नहीं बताई थी आप लोगों को, वो 2 कमांड मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बेसिकली अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के गिट बैश के अकाउंट में उनका यूज़र नेम और ईमेल लॉगिन नहीं है, तो उन्होंने पहले अपना यूज़र नेम और ईमेल लॉगिन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ये कमांड आती है गिट कॉन्फिग स्पेस -- ग्लोबल
यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, बस फ़र्क क्या है, नेम की जगह पे ईमेल आ रहा है, बाकी पूरी वही कमांड है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में आपने अपनी ईमेल लिखनी है जिसके ऊपर आपका गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, और अपना नाम कुछ भी लिख देना है, जो भी आपका नाम हो, ठीक है। मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा। वैसे मेरा इंसर्ट हुआ है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कंट्रोल सी करके दोबारा से आपके लिए इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इंटर कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास नाम आ गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से भी कॉपी करना है और कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पर अगेन पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। नेम भी आ गया और ईमेल भी आ गई, ठीक है। नाउ हमने कमिट की कमांड चलानी है, गिट कमिट -m, सही है, और फर्स्ट कमिट कर देंगे इसको ना, फर्स्ट कमिट, सही है। और आप लोग देखो ये हमारा कमिट भी चलना शुरू हो गया है, कमिट भी हो गया हमारा। नाउ हमारी 3 कमांड रह गई हैं जो कि हमारी मेन कमांड होती हैं। पहले तो हमारी ब्रांच चेंज होगी मास्टर से मैन में, ठीक है। तो वो यहाँ से कंट्रोल सी किया, गिट बैश में आकर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एंटर, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो है URL वाली कमांड। इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ लाकर हमने गिट बैश में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको भी एंटर कर दिया। नाउ इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया। इसमें सबको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है भाई। अच्छा, एक प्रॉब्लम ऐसी भी आई थी कि किसी ने ये डी ड्राइव में रखा हुआ था। भाई देखो, गिट बैश कभी भी डी ड्राइव में काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि साइन इन टू ब्राउज़र। आपने फ़ौरन साइन इन टू ब्राउज़र करना है, और याद रहे कि जब आप ये स्टेप कर रहे हो तो आपके नेटवर्क यानी कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, क्योंकि फिर ये आपको मसले करेगा, हैंग होगा, ठीक है। इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, और आपके पास जैसे ही साइन इन का पॉपअप आएगा आपने उसको साइन इन टू ब्राउज़र कर देना है, ठीक है। साइन इन टू कोड कहेगा और साइन इन टू ब्राउज़र, आपने ब्राउज़र करना है। ब्राउज़र के बाद आपके पास ये क्रोम खुलेगा, यहाँ पर एक जो है आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपने उसको इग्नोर करना है, आपने उसको कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने वापसी गिट बैश पे आ जाना है, ठीक है। आपकी लोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, और कुछ देर बाद ये आपकी लोडिंग कंप्लीट होकर दे देगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो, फोल्डर डी ड्राइव में ना रखा हुआ हो, फोल्डर का नाम और ईमेल आपने पहले से डाल दिया हो, ठीक है, जब जाकर ये आपके ये काम करेगा, वरना ये आपको एरर देता रहेगा, ठीक है। तो ये एहतियात करें। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर रिलोड करना है। रिलोड करने के बाद आपका जो है ये लाइव होगा, ठीक है। तो आपका ये लाइव होगा, मैं इसको बंद करूँगा। अब हम देखते हैं अपलोड करने का तरीका। यार लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जी मेरी ओरिजिनल ईमेल पर ये जो है हमारा काम सेव हुआ है, तो मैंने अगेन इसको अपलोड करना है, बट ओरिजिनल पर नहीं, मैंने दूसरी ईमेल पर करना है, ठीक है। तो मैं वो कैसे करूँगा, मेरे पास ये सबमिट योर प्रोजेक्ट हेयर है, ये लिंक मैं आपको जो है शेयर कर दूँगा। हमारी इसकी ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं जो हूँ आपका ये लिंक कॉपी करता हूँ और ये मैं आपको जो है उसके ऊपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप इससे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फिल कैसे करेंगे वो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन पूछ रहा है, आपने फ़िलहाल स्टार्टिंग ऑप्शन को इग्नोर करना है। आपने ये रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है कि हाँ ये आपका रिकॉर्ड सेव होता रहे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने 45 असाइनमेंट्स की तो नहीं किए फ़िलहाल, तो वो अभी हम बाद में कर लेंगे। आगे फिर हम जो है आगे देखते हैं क्या चीज़ है हमारी। अभी ये कह रहे हैं कि आपने सबमिट नहीं किए तो आपका जो है रिस्पॉन्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, ठीक है। हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि ये जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अभी तक नहीं किए। ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है, ठीक है। तो हमने अपना कैलकुलेटर यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, जो कि हमारी गिटहब की रेपो है कैलकुलेटर की, वो यहाँ पर हमने पेस्ट करनी है, जो कि लिंक आएगा। लिंक कहाँ से लोगे आप, गिटहब की रेपो का लिंक, ये आपकी गिटहब की रेपो है। कोड पर क्लिक करोगे, ये लिंक है, इसको कॉपी किया और यहाँ लाकर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने उसका नेम लिखना है। ये जो नेम है आपका
यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ। ये नेम आपने npx के साथ लिखना है। यहाँ पर आपने npx स्पेस और ये पूरा नेम लिखना है, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, सही है। उसके बाद आपने यहाँ वाला प्रोजेक्ट तो ये हमारा बना नहीं है, ये अभी सिखाया भी नहीं है हमें। यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है आपने, जिस ईमेल पर आपका गवर्नर हाउस में अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो वाली ईमेल डालनी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर डालना है गवर्नर हाउस वाला। यहाँ पर मोबाइल नंबर, मेल है फीमेल है, जेंडर, CNIC डालना है, अपनी टाइमिंग्स डालनी है, अपना डे डालना है, कौन से दिन आते हैं आप, सिटी डालना है, अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डालनी है। वैसे तो जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज में जो है उन्होंने पढ़ी है, उनको आती है इनमें से कोई भी लैंग्वेज, तो वो उन्होंने बता देनी है, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर उन्होंने किसी पर भी क्लिक नहीं करना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पूछें कि आप जो है कितना टाइम दे देते हैं हफ्ते में कोडिंग पर। तो भाई मेरा तो लैपटॉप एनी टाइम खुला रहता है, तो मैंने मोर देन 20 आवर किया है वीक में। तो आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से देना, ज़्यादा नहीं दे देना कहीं फिर वो बाद में आपके लिए मसले का बायस बने, ठीक है। तो आपने जो अपने हिसाब से देखकर आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। बस इतना काम था और कोई काम नहीं है। हमने अपलोड करना सीख लिया, गिटहब पर अपलोड कर लिया, और ये NPM को हमने एक तरीके से लाइव करना सीख लिया। तो फ़िलहाल अभी हमने ये किया है, इंशाल्लाह असाइनमेंट्स भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।